हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल हमारे लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं और उन कार्यों का जो विशिष्ट प्रभाव पड़ता है वो किस रूप में पड़ता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या है राजनीतिक दल और किस तरीके से ये कार्यों को अंजाम देता है, जिसकी वजह से सरकार में ये महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। इनके कार्य हमने पढ़ लिए हैं, इनकी परिभाषा से हमको ज्ञात हो गया कि राजनीतिक दल क्या है, और उसके बाद में हमने इसके कार्य पढ़े थे, कार्य और भूमिका, कि जिस प्रकार से ये एक संगठित सरकार को चलाने में मदद करता है। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक दल के और भी विशिष्ट कार्य, जो आज नंबर 6 से हम शुरू कर रहे हैं। 5 कार्यों को हम कल पढ़ चुके हैं। तो छठा पॉइंट है सरकार के विभिन्न भागों में समन्वय व सामंजस्य। हम देखते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं भली भांति कि सरकार के 3 विभिन्न अंग होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन तीनों ही अंगों में यदि आपस में सामंजस्य नहीं होगा या आपस में समन्वय नहीं होगा तो सरकार के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होगा। तो ये राजनीतिक दल इस व्यवधान को दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमको ज्ञात है कि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का चुनाव होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। यदि ये संबंध कहीं टकराव की स्थिति में न आ जाए, यदि हर व्यक्ति अपनी ढपली, अपना राग अपनाता रहेगा, तो फिर शासन की व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होगा। तो ये राजनीतिक दल उन विभिन्न भागों में, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और कई सारी राजनीतिक संस्थाएं हैं जहां पर राजनीतिक दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं और इन भागों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिससे सरकार के कार्यों में रुकावट न आए और जनता के समक्ष उनकी छवि भी बेहतर बनी रहे। सरकार के समस्त अंग ठीक प्रकार से प्रशासनिक कार्यों को संपादित करें, इसके लिए शासन के विभिन्न अंगों में पारस्परिक सामंजस्य व समन्वय होना आवश्यक है। यह सहयोग राजनीतिक दलों के द्वारा ही संभव हो पाता है। यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में एक ही दल के सदस्य हों तो वे अपने कार्यों को आसानी से व इच्छा अनुसार कार्यान्वित कर सकते हैं, और यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में राजनीतिक दल अलग अलग हैं तो उन्हें कार्य करने में कहीं ना कहीं दुविधा का महसूस होती है, और इस दुविधा को ये राजनीतिक दल ही दूर करते हैं। अगला पॉइंट है जनता व शासन के प्रति समन्वय, कि जिस प्रकार से राजनीतिक दल सरकार के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करते हैं, वहीं ये राजनीतिक दल शासन और जनता के बीच में भी समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। किस रूप में करते हैं? कि जो सत्ताधारी दल होता है, जिसके पास शासन की शक्तियां होती हैं, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और जो राजनीतिक दल होते हैं वो शासन की नीतियों से जनता को प्रशिक्षित भी करते हैं और सरकारी नीतियों का लाभ उठाने के लिए जनता को प्रेरित भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरा राजनीतिक दल, जो दल प्रतिपक्ष के रूप में सरकार में मौजूद है, यानी विरोधी दल के रूप में मौजूद है, वह विरोधी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करता है और जनता का ध्यान सरकार की कमियों की ओर आकर्षित कराता है, जिससे जनता और शासन में एक प्रकार का समन्वय स्थापित करने का ये भी प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र में अपनी विशिष्ट भूमिका में रहते हैं
और जनता और शासन में अपना विशिष्ट सहयोग देकर शासन की नीतियों को कार्यान्वित करते हैं। लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत। जनता व शासन में समन्वय राजनीतिक दलों के द्वारा ही संभव हो पाता है। प्रजातंत्र में जिस दल के हाथों में शासन शक्ति होती है, उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीतियों का प्रचार करते हैं तथा जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। वहीं दूसरी ओर विरोधी दल शासन के दोषों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित कराता है और सत्ताधारी दल को निरंकुश बनने से रोकता है। अगला कार्य है सार्वजनिक नीतियों का निर्माण। कि हमें ज्ञात है कि सरकार का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। तो जनता, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता की पूरी दृष्टि सरकार के कार्यों पर पूरी वो ध्यान रखते हैं कि सरकार के कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, कि सरकार वो कौन कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से शासन की जो नीतियां हैं उनको बेहतर ढंग से चलाने का प्रयास कर रही है, और ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिसकी वजह से प्रशासन में कहीं ना कहीं शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे सार्वजनिक नीतियों का जो निर्माण होता है वो राजनीतिक दलों के माध्यम से ही पूर्ण होता है। राजनीतिक दल के लोग जो जनता के काफी समीप होते हैं, वो जनता की वर्तमान समस्याएं और भविष्य में आने वाली समस्याओं से भी सरकार को अवगत कराते हैं। और ये जब सरकार से इनका अवगत कराते हैं उन विषयों पर, तो सरकार उन पर विशिष्ट प्रकार के कानून बनाकर उस नीतियों का कार्यभार संभालते हैं और उन समस्त कार्यों को पूर्ण करने में अपनी शासन शक्ति को लगा देते हैं। यदि जनता इन सार्वजनिक नीतियों पर कार्य करने से संतुष्ट होती है तो वो चाहती है कि पुनः यही सरकार वापस आए और जो शासन की सार्वजनिक नीतियां हैं वो भली भांति परिलक्षित होती रहें। और यदि जनता शासन व्यवस्था से नाखुश है, वो देखती है कि सार्वजनिक नीतियों के प्रति सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, या वो अपने सत्ता में आने के बाद जो वादे उन्होंने किए थे, जो लुभावने सपने सरकार ने दिखाए थे, उनको पूर्ण करने में कहीं ना कहीं असमर्थ नजर आती है, तो फिर ऐसे समय में राजनीतिक दल की भूमिका और भी अधिक सक्रिय हो जाती है और ये राजनीतिक दल के लोग उस समय और अधिक अच्छे ढंग से सरकार और शासन की सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। राजनीतिक दल देश के सामने वर्तमान में या भविष्य में आने वाली समस्याओं के अनुरूप ही उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। साथ ही केवल अपने राष्ट्र की वर्तमान और भविष्य की ही नहीं, वरन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी ये विचार और समस्याओं के समाधान में योगदान देते हैं कि केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी उसकी जो पहचान बनी हुई है वो अच्छी बनी रहे और आने वाले समय में विश्व में उसका नाम और ऊंचा हो। अगला कार्य है आर्थिक और सामाजिक सुधार। जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जिन आर्थिक नीतियों का हम निर्वहन कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमियां होती है। ये स्पष्ट है कि जब भी हम किसी परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में स्वाभाविक रूप से अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी होती हैं। तो सरकार की जो आर्थिक सामाजिक नीतियां हैं, जो सुधार के रूप में हमें चाहिए, वो सरकार उसमें कितना
कितना सहयोग दे रही है। जैसे बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं, हम लोग देखते हैं कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, अशिक्षा, कुपोषण जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं, जो सार्वजनिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं। इन सार्वजनिक समस्याओं और इन समस्याओं को जो दूर करने का प्रयास सरकार करती है, वो प्रयास राजनीतिक दलों के द्वारा ही संभव होते हैं। इसी प्रकार से न केवल सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी जो है, जैसे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये हमारे देश में काफी व्यापक रूप में फैल चुका है। और इसकी व्यापकता को कम करने में कि ये जो आर्थिक दृष्टिकोण जो हमारी सरकार अपनाती है या जनता अपनाती है, उस नीतियों में भी कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। राजनीतिक दल सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां, महंगाई आदि पर नियंत्रण कर प्रति व्यक्ति आय जैसे सुधारों पर शासन का ध्यान आकर्षित करवाती है तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, संक्रमण, बीमारियां, सूखा या अतिवृष्टि आदि के समय में भी सरकार जन सेवा हेतु मैदान में उतर जाती है, जिससे जनता का शासन पर विश्वास बना रहता है। और यह भी राजनीतिक दलों की सक्रियता के कारण ही संभव होता रहता है कि जब जब समस्याएं आती हैं, जैसे जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, बाढ़ है, सूखा है, अतिवृष्टि है, भूकंप है या और किसी प्रकार की बीमारियां हैं, संक्रमित बीमारियां, ऐसे समय में जब सरकार शासन व्यवस्था जनता की मदद करता है, तो जनता का विश्वास सरकार पर बना रहता है। और ये विश्वास राजनीतिक दलों द्वारा ही संभव होता है कि ऐसी आपदा के समय सरकार, प्रशासन उनके साथ है। अगला है राष्ट्रीय एकता में सहायक। कि भारत केंद्र और राज्यों में बटा हुआ है। विषयों का बंटवारा भी केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार से है। हम जानते हैं कि भारत बहुभाषा भाषी राष्ट्र है और यहाँ पर क्षेत्र विशेष की भी जो परिस्थितियाँ हैं वो भी बहुत ही अलग अलग हैं। तो इन विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत में एक संगठन, एक एकता बनी हुई है। और वो एकता और वो संगठन में जो राष्ट्रीय एकता के रूप में है, वहाँ पर भी राजनीतिक दल सहभागी बने हुए हैं। किस रूप में? कि जब कभी किसी राज्य का बहुत अधिक विकास हो जाता है, तो दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो सरकार से प्रश्न करते हैं कि किसी उस फला राज्य में तो आर्थिक गतिविधियां या जो भी सारे सरकारी जो कार्यकाल है, वो सारी नीतियां उस राज्य में ज़्यादा स्टैब्लिश हो रही हैं, इस वजह से उस राज्य का विकास तेजी से हो रहा है और हमारे राज्य का विकास में गति बहुत ही धीमी है। तो ऐसे समय में राजनीतिक दल सरकार पर दबाव डालकर कुछ इस प्रकार की नीतियां भी लेकर आती हैं, जिससे सरकार और जनता दोनों संतुष्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता में भी एक सहभागी के रूप में या महत्वपूर्ण भूमिका में ये रहते हैं। कि जब शासन में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, तब कई बार केंद्र व राज्यों में राजनीतिक गतिरोध भी उत्पन्न हो जाता है। ये राजनीतिक गतिरोध कई कारणों से उत्पन्न होता है और तब ये राजनीतिक दल इन झगड़ों का निपटारा करते हैं और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हैं। जैसे हमने देखा है कई बार कि केंद्र के पास में जो शक्तियां हैं, जिनका संबंध केंद्र सूची से है या संघ सूची से है, जिसमें 100 विषय हैं और वो पूरे भारत के लिए कानून का निर्माण करता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी राज्य में परिस्थितियां अच्छी हैं, तो वो उन कानूनी गतिविधियों को या कानूनी जो कार्यविधि है उन्हें और भी अच्छे ढंग से
अपना लिया जाता है। लेकिन कुछ राज्य की जो परिस्थितियां हैं वो उस कानून के हिसाब से श्रेष्ठ नहीं है, तो उनमें इस प्रकार के राजनीतिक गतिरोध कई बार आते रहते हैं और इन राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए कई प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है, कई बार कानूनों में फेरबदल किया जाता है और कई बार समझा बुझाकर समस्या का समाधान कर दिया जाता है। तो इस तीनों ही समाधानों में जहां पर राष्ट्र की एकता और गरिमा भी बनी रहे और सरकार का संचालन भी श्रेष्ठ तरीके से हो, तो राजनीतिक दल इन राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने में सरकार की मदद करते हैं और शासन की नीतियों और जनता के बीच में एक प्रकार की एकता का भाव लेकर आते हैं, जो बहुत ही सहायक होता है भारत की सुख और समृद्धि के लिए। तो यहाँ भी राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। अंतिम कार्य है राजनीतिक दलों का विधायकों पर नियंत्रण। हमें ज्ञात है कि जनता के प्रत्यक्ष मतों के द्वारा जीतकर जो व्यक्ति विधायक बनता है और सरकार में जब कभी उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है या सरकार में जब कहीं एक विशिष्ट स्थान या प्रभाव प्राप्त कर लेता है, तो जनता को ऐसा लगता है मानो अब प्रशासन हमारे ही हाथों में है, हमारा आदमी फला फला सीट पर बैठा है, तो अब हम ही सब कुछ करता जाता है, जैसा हम करेंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा हम सरकार को मोल्ड कर सकते हैं। और विधायक भी जब शक्तियां उनके हाथ में आती है तो कई बार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर बैठते हैं या फिर शासन की नीतियों में ऐसा प्रभाव स्थापित करते हैं कि कई बार जनता को भी भूल जाते हैं और उनका निजी स्वार्थ उन पर हावी हो जाता है, जिससे ये विधायक अपनी छवि को धूमिल कर बैठते हैं। तो ऐसे समय में भी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है और राजनीतिक दल इन विधायकों पर नियंत्रण स्थापित करता है। जो कमियां रही हैं शासन की, दोषों पर जो विरोधी दल होता है वो जनता का ध्यान आकर्षित कराता है और जनता को समझाता है प्रशासन की नीतियों से और विधायकों को इस प्रकार से निरंकुश होने से रोकता है कि अब जैसा जो वो चाहे वैसा ही कार्य होगा। तो ऐसा कदापि नहीं है कि राजनीतिक दल इन सारे व्यवहारों को जो जनता और शासन के बीच के होते हैं, उन समस्त व्यवहारों को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने में अपना योगदान अवश्य देता है। राजनीतिक दल के समस्त विधानमंडल के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा उन्हें सदैव संगठित भी रखते हैं। सरकार के समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर होने के कारण ये विधायक या तो सत्तारूढ़ दल जिन्हें जनता का अनुसमर्थन प्राप्त होता है कि सदैव पक्ष में वोट डालते हैं तथा विरोधी दल के सदस्य सत्तारूढ़ दल पर नियंत्रण बनाने हेतु विपक्ष में वोट डालते हैं और सरकार की कमियों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट कराकर विधायकों को हावी होने से रोकते हैं। तो पुनः एक बार मैं आपको इस बात से अवगत करा दूं कि जो सत्ताधारी दल होता है, तो सत्ताधारी दल अपना प्रभाव बनाने के लिए विधायकों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए या विधायक सरकार के या प्रधानमंत्री के नजरों में बेहतर बनने के लिए सदा सरकार के कार्यों के लिए पक्ष में वोट डालते हैं। चाहे वो कार्य सही ना भी हो, तब भी वो अपनी नौकरी बचाने के लिए या प्रतिष्ठा बचाने के लिए या अवसर को बचाने के लिए हाँ में हाँ मिला देते हैं। इससे जनता असंतुष्ट हो सकती है। दूसरी ओर जो विरोधी दल है वो शासन की चाहे से नीतियां अच्छी भी क्यों ना हो, उसके सदैव विरोध में ही वोट डालते हैं। तो ये विरोधी दल
और सत्ताधारी दल में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन राजनीतिक दल की भूमिका ये रहती है कि ये दोनों ही समय सत्ताधारी दल के विधायकों पर भी और विरोधी दल के विधायकों पे भी नियंत्रण रखते हैं, ताकि ये अंकुश लगा सकें कि अंतिम प्रभुसत्ता शक्ति जनता के हाथों में ही निहित होती है।